नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 15 मई 2023 को एक राशि ग्रह जो राजा कहलाते हैं सूर्यदेव, उनका प्रवेश होगा वृषभ राशि में, जो एक ऐसे राशि कहलाते हैं जिसके स्वामी भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं को देने वाले होते हैं। एक राजा का सीधा सीधा संबंध भोग से क्या होता है, सुखों से क्या होता है। जब ऐसे स्थिति ऐसे योग बनते हैं और जब स्वयं सूर्यदेव कृतिका अपने ही नक्षत्र में रहेंगे जो बहुत शक्तिशाली स्थिति में है, तो इसका अर्थ होता है कि नैसर्गिक कुंडली के धन भाव में यह योग बनते हैं, जिसमें पंचम के मालिक होके, शिक्षा के मालिक होके, बुद्धि विवेक के मालिक होकर के धन भाव में यह योग बनना एक तरफ इशारा करता है कि ऐसे सूर्यदेव अपने अंदर में अपने बुद्धि और विवेक में ऐसे गुणों को बढ़ाएंगे जिसका सीधा संबंध उन्हें अपने लिए भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं का अर्जन करना होगा, प्राप्ति करना होगा। ऐसे स्थिति में राशि मंडल पर क्या प्रभाव दिखाएंगे, जबकि सूर्यदेव आम तौर पर राजा ग्रह है और इनका संबंध अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए, बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वो गवर्नमेंट के सेक्टर में जॉब दिलाते हैं, तो सीधा संबंध भोग विलास से जुड़ी हो। तो ऐसे स्थिति में शुक्र के वृषभ राशि में हो, तो ऐसे स्थिति में सूर्यदेव शुक्र को, दूसरे घर को, धन का भी प्रतिनिधि मानते हैं। सीधा संबंध है। जो बैंकिंग सेक्टर है, सरकारी बैंक, उसमें सफलता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, और जो सरकारी क्षेत्र में है, जहां भी सरकारी काम करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए क्षेत्र में है, जहां भी किसी भी तरह का ऐसे शब्दावे, फाइनेंस या वित्तीय या आपका धन कैश से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी बात होती है, ऐसे क्षेत्र में जॉब प्राप्ति के योग बनते हैं। इसका सीधा सीधा संबंध बनता है सूर्य और शुक्र के मिलने से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धन प्राप्ति का सोर्स बिजनेस के माध्यम से यदि प्राप्ति होती है तो उस ओर इशारा करता है जहाँ डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है, उनका सीधा संबंध बन जाता है वृषभ राशि से। धन की ओर चाह, इसका अर्थ होता है कि इन क्षेत्र में जॉब करने वाले हो या इन क्षेत्र में बिजनेस के क्षेत्र में हो, आपको धन की चाह बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव इसके अलावा भी आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाले होते, वहां आपको धनवान बनाते, धन दिलाते हैं, क्योंकि यहां धन से संबंध बन चुका है। और सूर्यदेव जो सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस में भी हो, जैसे शीशा होता है, ऊन होता है, इस क्षेत्र में यदि आपके बिजनेस हो, मेडिसिन के क्षेत्र में बिजनेस हो या मार्केटिंग करते हो, तो उन लोगों को भी लाभ दिलाते हैं। अब देखते हैं कि ये सूर्यदेव आपके राशि फल के माध्यम से आपके राशि के अनुसार आपको क्या लाभ देने जा रहे हैं। जबकि सूर्यदेव मेष राशि लग्न वालों के लिए वृषभ में बैठे हैं, धन में बैठे हैं, तो सीधा धन से संबंध होता है। तो धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, रिश्ते नाते बनेंगे, कहाँ से बनेंगे। इसका अर्थ, इसको अगर सीधा सीधा जोड़ दिया जाए, पंचम का स्वामी है तो पंचम दाता हो जाता है, धन दिलाने का कारण बनता है। पंचम क्या है? शेयर मार्केट है, जुए है, शेयर सट्टे, लॉटरी है, इन सब माध्यम से धन की प्राप्ति। पंचम एजुकेशन, शिक्षा है, उसके माध्यम से धन की प्राप्ति। पंचम आपके म्यूजिक, गायन, आपकी विशेष एक्टिविटी है, उनके द्वारा धन की प्राप्ति। खेलकूद से भी धन की प्राप्ति, घोड़ा रेस से धन की प्राप्ति। यही पंचम पूजा पाठ जप तप को दिखाता है, इसलिए पूजा पाठ कराने वालों को भी धन की प्राप्ति, इसका सीधा संबंध बनता है। पंचम का प्रेम प्रसंग धनमय, इसका मतलब है कि जहां भी प्रेम प्रसंग, प्रेम स्थापित हो रहे, अब रिश्ते को देखा जाए, पंचम प्रेम और धन भाव रिश्ता, प्रेम का बनना वह धनदायी होगा। प्रेम प्रसंग बनेंगे, नहीं बनेंगे,
ऐसी स्थिति है। रिश्ते नातों में भी बहुत सारे देखा गया है कि धन की प्राप्ति होगी। पंचम पुत्र है तो पुत्र जैसे संतान की प्राप्ति या पुत्री भी कहा जाए। तो इन स्थिति में हम मेष वालों को देखते हैं, धन की प्राप्ति इन माध्यम से होती है। वृषभ वाले के आपके राशि और लग्न पर ही सूर्यदेव बैठे हैं, चौथे के मालिक होके, तो आपको सीधा सीधा जोड़ देते हैं। क्योंकि लग्न है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, विवेक है, आपके मन, उसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं आपके चौथे घर से। आप अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। राजनीतिक, पॉलिटिक्स, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपको लाभ दिलाते चले जाएंगे, क्योंकि चौथा घर है। लोकप्रियता, जनता का है, जो इससे जुड़े कार्य में है उन्हें लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। चौथा घर भूमि भवन की प्राप्ति, उस ओर आपका रुझान जाएगा। वाहन प्राप्ति के योग बनाएंगे। चौथे घर का प्रभाव आपके राशि और लग्न पर दिखाई देता है, इसलिए ये सब अपने आप दिखाई देते चले जाएंगे। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए सूर्यदेव 12वें घर में चले गए। तीसरे के मालिकों के 12वें में एक विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो ये क्या देंगे? 12वां घर विदेश है, लॉस है, हानि है। और तीसरा घर उसका स्वामी बन जाते, तीसरा घर माध्यम बनते हैं। जैसे यहाँ एक संकेत मिलता है आपके पैतृक संपत्ति की हानि का योग, लेकिन विपरीत राजयोग काम कैसे करेंगे? विपरीत परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल के सफलता दिलाएंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन है, उनकी तरफ से आपको विपरीत राजयोग की प्राप्ति यानी सुख की प्राप्ति होगी। पड़ोसी मित्रों से सुख की प्राप्ति होगी। यात्रा घर का मालिक हो कि विदेश यात्रा घर में बैठे हैं तो विदेश जाने के योग बनेंगे। ये योग भी बनाते हैं, लंबी यात्राएं होंगी, काफ़ी यात्राएं होंगी। धन खर्च घर में है, खर्चा कराएंगे, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर, ये अच्छे संकेत हैं। हॉस्पिटल से जुड़े क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे, क्योंकि वहाँ से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि छठे रोग ऋण पर है, इसलिए वहाँ आपको दिलाते चले जाएंगे बड़े बड़े कार्यों में लाभ, इन्वेस्टमेंट कराएंगे। अब देखते हैं कर्क राशि वालों की। सूर्यदेव धन के मालिक हैं, बैठे हैं इनकम में, देखते हैं पंचम को। इसका अर्थ है कि धन और इनकम का संबंध बन गया और दृष्टि है पंचम पर। साफ संकेत है संतान धनदायी साबित होंगे, प्रेम प्रसंग धनदायी साबित होंगे, और पूजा पाठ जप तप से आपको धन की प्राप्ति होगी। जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होगी। एजुकेशन, शिक्षा से धन की लाभ होंगे। और लॉटरी, जुए, शेयर और सट्टे काफ़ी धनदायी साबित होंगे। ये योग बने। बड़े भाई भी आपके लिए धनदायी साबित होंगे। पड़ोसी से, मित्रों से धन लाभ की प्राप्ति होती है। इनकम, कोई प्रेजेंट इनकम आपके बनते हुए दिखते हैं। जब सिंह की बात होती है, सिंह राशि लग्न का उनका स्वयं स्वामी है सूर्यदेव, 10वें स्थान में दिग्बली होके बैठे हैं, तो फिर सोचना क्या है। सिंह वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, यह 1 माह की अवधि आपको जॉब दिलाएंगे, जॉब दिलाने में मदद करेंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे। चौथे घर पर दृष्टि, नाम यश की प्राप्ति होगी, लोकप्रियता बढ़ेंगे। इस अवधि में आपके सूर्य दिग्बली है, जिस तरफ भी आप जाएंगे आपके कार्य बनेंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी, बहुत प्रसन्नचित रहेंगे। घर में भी स्थिति सामान्य, भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों और लग्न वालों के लिए सूर्य भाग्य स्थान में बैठते हैं, लेकिन विदेश के मालिक है। एक बात स्पष्ट है, यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपके भाग्य खुलेंगे, विदेश जाने के योग बनते हैं। विदेश में बिजनेस करते हैं, धनदायी साबित होंगे। लेकिन धर्म, कर्म, पूजा पाठ के मामलों में भी आपको गुरु की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छे योग दिखते हैं। पिता को कष्ट, परेशानी, पिता की हानि का संकेत दिखाई देता है। और कभी कभी यहाँ पर सूर्यदेव बैठकर तीसरे को देखते हैं तो छोटे भाई बहन की तरफ से परेशानी, पैतृक संपत्ति की तरफ से परेशानी, हानि का योग बनता है। जब तुला की बात करते हैं तो तुला वालों के लिए सूर्यदेव अष्टम में बैठ जाते हैं। एकादश के मालिक, इनकम के मालिक हो के अष्टम में, आपके इनकम के लिए अच्छा नहीं है। आपका कोई प्रेजेंट इनकम रुक सकता है और कोई आमदनी ऐसा है जो प्रभावित हो रहा है। आपके रेंट, आपकी दलाली, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब आपके प्रभावित होते जा रहे हैं। अष्टम घर में बैठ के धन भाव को देखते हैं,
इसका अर्थ है कि धन की चाह तो है, लेकिन इतना उतार चढ़ाव है कि आपके धन प्रभावित हो रहे हैं। इनकम के मालिक अष्टम में बैठ के धन भाव में देखना, इसका अर्थ है कि आमदनी, अचानक लाभ, धन लाभ प्राप्ति घर में और धन प्राप्ति को देख रहे हैं। ऐसे योग में कभी कभी अचानक बड़े धन की प्राप्ति हो जाती है जुए, शेयर सट्टे और घोड़ा रेस से। तंत्र मंत्र और जादू टोना, इन सब ज्योतिष अध्यात्म के क्षेत्र में भी हैं, जुड़े हैं, तो उन्हें भी धन की प्राप्ति हो जाती है। जब हम वृश्चिक की बात करते हैं तो कर्म के मालिक होकर सूर्यदेव बैठे आपके साथ में बिजनेस स्थान में आपको स्वयं देख रहे हैं। वृश्चिक राशि लग्न को देख रहे हैं। कहीं न कहीं संबंध बन चुका है कर्म का, बिजनेस से और आपसे। तो यहाँ एक बात, दो तीन बातें हैं। आपकी पत्नी अगर होती है इस अवधि में विवाह की बात, तो निश्चित वह अर्निंग मेंबर है, जॉब वाली है या बिजनेस वाली है। कहीं न कहीं उनका कोई न कोई अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम है। एक बात तो ये भी। दूसरी बात, आपके पत्नी को या पति को जॉब मिलने के योग बनते हैं या उनके सोर्स ऑफ इनकम खुलने के योग बनते हैं, जॉब के मालिक है। और ऐसे भी जॉब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ संकेत देता है वृश्चिक वालों को कि जॉब की प्राप्ति होगी। जॉब के मालिक 7वें घर में बैठ के आपको प्रभावित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जॉब की प्राप्ति, इस एक माह के अंदर में प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, कर्म रोजगार की प्राप्ति, बिजनेस की प्राप्ति, यह संकेत दे रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति में जो जॉब कर रहे हैं वह बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। धन वालों के लिए भाग्य के मालिक हैं, लेकिन बैठे हैं 6ठे घर में। रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा घर में भाग्य के स्वामी दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। पिता की स्थिति ठीक नहीं है, भाग्य आपका कुछ कमजोर पड़ रहा है। खास तौर पर सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप हैं तो परेशानी। डॉक्टर हैं, आप वैद्य हकीम हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, आप ऊन का काम करते हैं या आप शीशा का काम करते हैं, तो आपको परेशानी है। गवर्नमेंट के सेक्टर में जॉब में है तो कुछ परेशानी, उतार चढ़ाव दिखता है। गुप्त शत्रुओं से परेशानी, ऐसे स्थिति को दिखाते हैं। और ये 6ठे घर में भाग्यस्थान का बैठना पिता की स्थिति को भी खराब करता है, आपके भाग्य को दुर्बल करता है, धर्म कर्म से आपके रुचि को हटाता है। थोड़ा आप बनाए रखें, स्थिति ठीक रहेगा। जब हम मकर की बात करते हैं तो पंचम त्रिकोण में बैठे हैं सूर्यदेव, अति बलशाली होके, लेकिन अष्टमेश होके, अष्टम उतार चढ़ाव के मालिक होके पंचम में बैठे हैं। एक बात तो है, उतार चढ़ाव दिखाएंगे। अष्टम का दोष कम लगता है सूर्य चंद्र को, इसलिए यहाँ पर संतान को प्रभावित कर रहे हैं। उनके जीवन में उतार चढ़ाव, प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव, आपके शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव जरूर दिखाएंगे, लेकिन आपको लाभ दिलाएंगे, क्योंकि लाभ पर दृष्टि है। तो अष्टमेश का यदि प्रभाव को देखा जाए तो उतार चढ़ाव का गुण मिलेगा, और सूर्यदेव लाभ पर दृष्टि डालते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाई से भी लाभ की प्राप्ति होगी। एजुकेशन, शिक्षा अचानक आपके बनते हुए दिखते हैं, उस शिक्षा की प्राप्ति के योग बनते हैं। अचानक संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से कोई अच्छे न्यूज़ मिलते हैं। जब कुंभ वालों की बात की जाए तो चौथे घर में सूर्यदेव बैठे हैं, 7वें बिजनेस के मालिक होके, एक बहुत अच्छी बात है। चौथे से चौथा भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छे संकेत को दिखा रहे हैं। वाहन के योग बनते हैं, बहुत अच्छे संकेत। और बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया संकेत, क्योंकि बिजनेस के मालिक होके चौथे घर में बैठ के कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। इसका अर्थ है सूर्यदेव में शुभता है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब चाहते हैं या काम करते हैं उसे प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग दिलाते हैं। ये बहुत शुभ योग बने हैं। और इसी अवधि में नाम, यश की प्राप्ति होती है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए। बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस आपके शुरू होंगे, बहुत अच्छा लाभ देंगे। मीन वालों के लिए 6ठे रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा का मालिक होकर तीसरे में विपरीत राजयोग बनाते हैं, और यह स्थिति दिखाता है कि कोई ऋण नहीं, कर्ज से मुक्ति, कोई रोग नहीं, स्वास्थ्य लाभ, और कोई शत्रु नहीं। तो फिर आप निर्भीक है। एक स्पेशल राजयोग का निर्माण बनता है मीन राशि लग्न वालों के लिए, और लाभ की प्राप्ति होता है। छोटे भाई बहन आपको सुख सुविधाओं को पहुंचाने वाले, लाभ देने वाले, पड़ोसी मित्रों से लाभ, पिता से आपको लाभ, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति।
इस तरह सूर्य राशि परिवर्तन अपने प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन किसी कारणों से आपको परेशानी महसूस हो रही है तो निश्चित आप प्रतिदिन या 4 रविवार या अभी से भी आप शुरू कर सकते हैं। 4 रविवार मिलता है, गाय को गुड़ रोटी खिलावे, बहुत अच्छा लाभ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।